हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर और उसके रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है उस पर। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं। उन्हीं 6 ऑर्गन्स में से द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये काउंसिल के काम क्या हैं, इस काउंसिल का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इसमें कितने मेंबर्स हैं और फिर वीटो पावर होता क्या है। तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है, जहां पर परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स बैठते हैं डिस्कशन करने के लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें जाननी है कि ये काउंसिल होता क्या है। देखिए, इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हमने देखा कि 1945 में जब लीग ऑफ नेशंस को सक्सेसर मिला यूनाइटेड नेशंस के तौर पर, तो यूनाइटेड नेशंस को जो है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में बांटा गया। उसमें से सबसे पावरफुल ऑर्गन अगर कुछ था तो वो था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हमने देखा कि लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट होता है जो एक एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह एक्ट करता है। हमने देखा यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। हमने बात की यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में भी। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। इट इज़ चार्ज्ड विथ इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डेलीगेट करता है, डिस्कशन चलाता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पीस को लेकर, तो उस इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को जो इंश्योर करते हैं, जो देखते हैं कि इट इज़ एक्चुअली डन इन रियल टर्म्स, इट इज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडिंग द जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी रिलेटेड पोर्टफोलियोज है या पॉलिसीज़ है, वो जनरल असेंबली तक पहुंचाने वाला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक्सेप्ट न्यू मेंबर्स टू यूनाइटेड नेशंस। हमने देखा कि न्यू होपलैंड्स और पैलेस्टीन जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस की तरह हैं, और पैलेस्टीन जो है वो बहुत ही कोशिश कर रहा है एक परमानेंट मेंबर बनने का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो इसकी एंट्री को हर्ट करने वाला भी यूएसए है, जो कि इजराइल से रिलेटेड जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबी ग्रुप की तरह काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मेंबरशिप अगर किसी से पास हो सकती है तो यूएनएससी से ही हो सकती है, और ख़ासकर P5 नेशंस जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो P5 नेशंस के हाथ में मेंबरशिप का स्टेटस होता है। अप्रूविंग एनी चेंजेस टू इट्स चार्टर, यानी कि जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी तरीके के यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर को जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अगर कोई पास करता है अप्रूवल या फिर अमेंडमेंट, तो उस अमेंडमेंट को फाइनली जो है ऑथराइज करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पावर्स। तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पावर्स क्या हैं। आप देख सकते हैं दरअसल ये विंस्टन चर्चिल हाउस है लंदन में। तो दुनिया की सबसे पहली काउंसिल जो है वो सेशन रखा गया था 17 जनवरी 1946 इसी बिल्डिंग में। इट पावर्स इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस। हमने पिछले वीडियोस में बात किया पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में कि दुनिया भर के जो मेंबर्स हैं अपने पुलिस फोर्सेस और आर्म्ड पर्सनल को भेजते हैं एज कंट्रीब्यूशन टू अपहोल्ड पीस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इन पीस कीपिंग फोर्सेस के जितने भी कामकाज होते हैं, उनके एक्टिविटीज़ होते हैं, उसे डेलीगेट करने वाला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। इंटरनेशनल सैंक्शंस, यानी कि जितने भी सैंक्शंस जो लगवाए जाते हैं, यानी कि आपने न्यूज़ में भी कई बार सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगवाए हैं क्योंकि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट किए हुए हैं। तो इस सैंक्शन को लागू करने वाले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली नहीं, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, क्योंकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ जो भी है वो यूएनएससी डील करता है। ऑथराइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्शंस थ्रू रेजोल्यूशंस। 1986 में यूनानिमस डिसीजन लिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि इराक ने जो है वो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया था। तो इस डिसीजन को जो है लागू करने वाले, इस मिलिट्री एक्टिविटी को लागू करने वाले थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। It is the only body of UN with the authority to issue binding resolutions to the member states. हमने देखा कि 193 मेंबर्स ईच कंट्री को एक वोट दिया जाता है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पॉलिसीज़ डिस्कस करते हैं।
लेकिन जो डिसीशंस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, यानी कि वो किसी कंट्री की सॉवरनिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन जो है वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, वो बस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए काम करता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो हर हाल में वो बाइंडिंग है कंट्रीज़ को कि वो फॉलो करें, या फिर उनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शंस लिया जाता है, मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है। द काउंसिल हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन ऑन 17 जनवरी 1946। एस्टैब्लिशमेंट, तो फिर इसका एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ? Like the UN as a whole, the Security Council was created following World War II to address the failing of previous international organization, the League of Nations, in maintaining world peace. तो देखिए, लीग ऑफ नेशंस दरअसल बनाया ही गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 ना आए, लेकिन ये बिटरली जो है वो फेल हो चुका, क्योंकि उस वक्त के लीडर्स जो खासकर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल थे, उन्हें पता था कि लीग ऑफ नेशंस बस एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह रह गया, क्योंकि ना ही इससे में कोई बाइंडिंग पावर्स थे, ना ही कोई वो काम कर सकता था। इट वॉज लाइक अ टूथलेस टाइगर, जस्ट अ डिस्कशन और डिलिबरेशन बॉडी। तो इसी टर्म्स पर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लेकिन इन्होंने जो है एक सेपरेट विंग बनाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पोजीशन दिया कि दे कैन टेक प्यूनिटिव एक्शन इफ द कंट्रीज फेल, ताकि यूनिवर्सल पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। In its early decades, the Security Council was largely paralyzed by the Cold War division between US and USSR with their respective allies. NATO और वार्सा जो था वो डिवाइड हो चुका था। NATO को सपोर्ट करने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स और कई यूरोपियन कंट्रीज़। वार्सा में जो है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, खासकर जो ईस्ट जर्मनी, पोलैंड जैसे कंट्रीज़ थे, उनने लेकर जो है रशिया ने, यानी कि USSR ने, जो कि बाद में डिसबैंड हुआ, तो उसने वार्सा पैक्ट बनाया हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इट वाज लाइक अ पैरालाइज्ड बॉडी टिल 1991. With the collapse of Soviet Union in 1991, UN peacekeeping efforts increased dramatically in scale, and Security Council authorized major military and peacekeeping missions in Kuwait, Namibia, Cambodia, Bosnia, etc. तो पोस्ट USSR के डिसइंटीग्रेशन के एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल मिला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, क्योंकि उस काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें USA और रशिया जो है वो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर्स हैं। तो इन्हीं के कोऑपरेशन से जो है ये सभी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे गए थे। मेंबरशिप, तो आइए इसके मेंबरशिप के बारे में जानते हैं। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 कंट्रीज़ हैं जिन्हें एक वोट दिया जाता है, जो कि मेजॉरिटी बेसिस पर लिया जाता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मामला थोड़ा अलग है। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स जिन्हें P5 कंट्रीज़ भी कहा जाता है। चाइना, USA, UK, फ्रांस एंड रशिया। दरअसल उन P5 कंट्रीज़ में USSR था, लेकिन USSR के डिसबैंडन के बाद रशिया को वो पोजीशन दी गई एज अ सक्सेसर टू USSR। तो देर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स elected on a regional basis to serve a term of 2 years. The body's presidency rotates monthly among its members, यानी कि 2 साल में एक बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्शंस रखता है, जिसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स जो कि 10 सीट्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्हें इलेक्ट करते हैं। तो हर महीना जो है इन 10 कंट्रीज़ में अलग अलग कंट्री अपना चेयरमैनशिप होल्ड करता है। द P5 नेशंस हैव वीटो ओवर द रेस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि P5 कंट्रीज़ के पास जो है वो वीटो पावर है। हमने देखा कि 193 कंट्रीज़ में मेजॉरिटी बेसिस पर लिया जाता है डिसीजन, यानी कि 50 मेंबर्स अगर राज़ी हैं तो पॉलिसी इशू किया जाएगा, या फिर 2/3 मेजॉरिटी रिलेटेड अगर किसी मिलिट्री एक्शन को या फिर किसी यूनाइटेड नेशंस के एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे पास किया जाएगा। लेकिन इन 5 कंट्रीज़ में, यानी कि जो खासकर P5 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर अगर एक कंट्री ने भी अपना वीटो इस्तेमाल किया तो बाकी के कंट्रीज़ उस डिसीजन को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई पैलेस्टीन इज़ नॉट बीइंग गिवन अ फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई इंडिया इज़ नॉट गेटिंग अ सीट इन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि चाइना जो है वो वीटो पावर इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के परमानेंट सीट को ग्रैब करने के लिए। तो इसी तरीके से वीटो पावर को जो है वो कई बार इस्तेमाल किया जा रहा है गलत तरीक़ों में। देर हैव ऑल्सो बीन डिमांड्स के रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम फिर कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।